हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है उस पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना इस वीडियो में हम जो क्यूटिकल है इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन उसको स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा कि क्यूटिकल जो है ना ये इंसेक्ट के इंटीग्यूमेंट का मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इंसेक्ट्स का जो क्यूटिकल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इन टू लेयर्स, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट। एपिक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट, यानी ये इस डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं ये इंसेक्ट का इंटीग्यूमेंट है। एपिक्यूटिकल जो है ये ब्लैक वाला, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट की जो है वो है एपिक्यूटिकल। और एपिक्यूटिकल के बाद जो दूसरा लेयर क्यूटिकल का है, द सेकंड लेयर ऑफ द क्यूटिकल और द इनर लेयर ऑफ द क्यूटिकल इज नोन एज प्रोक्यूटिकल। इट इज नोन एज प्रोक्यूटिकल। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, एपिक्यूटिकल इज थिनर एज कंपेयर टू द प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल इज मोर थिक देन द एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। सीमेंट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो हम आगे देखेंगे, सीमेंट लेयर इज ऑल्सो नोन एज टेक्टोक्यूटिकल। Second layer below the cement layer is wax layer, and the third layer below the wax layer is cuticulin layer. Then we have inner epicuticle and outer epicuticle. So the epicuticle is subdivided into 5 layers. Cement layer number 1, wax layer below the cement layer, cuticulin layer below the wax layer, inner epicuticle below the cuticulin layer, and outer epicuticle. Right? Then प्रोक्यूटिकल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर एक्सोक्यूटिकल एंड इनर एंडोक्यूटिकल। यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम ये देख सकते हैं, ये एपिक्यूटिकल है, इसको छोड़िए। देन ये सारा जो है ये ग्रीन कलर से लेके ब्लू कलर यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल के 2 लेयर्स हैं, एक्सोक्यूटिकल ये वाला लेयर, ये डार्कली स्टैंड लेयर होता है, पिगमेंटेड लेयर होता है, एंड उसके बाद एक लंबा सा लेयर, थिक लेयर, दैट नोन एज एंडोक्यूटिकल। राइट? तो हम इनको एक एक करके अलग से स्टडी करेंगे। पहले हम प्रोक्यूटिकल को देखते हैं। तो अभी हमने बात की प्रोक्यूटिकल जो है ये इनर लेयर ऑफ क्यूटिकल है। क्यूटिकल का आउटर लेयर उसको हम कहते हैं एपिक्यूटिकल और क्यूटिकल का इनर लेयर जो है उसको कहते हैं प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल इज थिकर एंड इसके 2 लेयर्स हैं, इट इज सबडिवाइडेड इन 2 लेयर्स। इसके भी 2 लेयर्स हैं, एक्सोक्यूटिकल आउटर वाला एंड इनर एंडोक्यूटिकल। अब एक्सोक्यूटिकल जो है, एक्सोक्यूटिकल एक पिगमेंटेड लेयर है। इसमें जो है पिगमेंट्स रहते हैं और यही एक्सोक्यूटिकल जो है इंसेक्ट्स को डिफरेंट कलर्स देता है। इंसेक्ट्स के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ एक्सोक्यूटिकल, क्योंकि एक्सोक्यूटिकल में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। ये एक्सोक्यूटिकल जो है इट इज़ स्टेबलाइज्ड लेयर। जब इंसेक्ट्स में मोल्टिंग होती है तो जो मोल्ट फ्लूइड होता है वो एक्सोक्यूटिकल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये है कि एक्सोक्यूटिकल में काइटिन और स्क्लेरोटिन जो है प्रोटीन्स होते हैं। काइटिन भी एक स्क्लेरोटिन एक प्रोटीन है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है स्क्लेरोटिन। बाद में स्क्लेरोटाइजेशन को हम कहते हैं, डेडनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। एंड काइटिन ये तो एक कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड है काइटिन। सो एक्सोक्यूटिकल में काइटिन एंड स्क्लेरोटिन होते हैं और इसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड रहता है। जो मोल्टिंग फ्लूइड होता है जो ड्यूरिंग मोल्ट प्रोड्यूस होता है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये एक्सोक्यूटिकल जो है ना इट इज़ शेड ऑफ एज कास्ट स्किन। कास्ट स्किन जब मोल्टिंग होती है तो उस वक्त जो एक्सोक्यूटिकल है इट इज़ शेड एज कास्ट स्किन। राइट? देन वी हैव एंडोक्यूटिकल। अब एक्सोक्यूटिकल के बारे में और एक चीज़, एक्सोक्यूटिकल इज थिनर देन द एंडोक्यूटिकल।
एक्सोक्यूटिकल बहुत थिन है एज कम्पेयर टू एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल जो है इट इज मोर थिक। ये देखिए एक्सोक्यूटिकल हमने बनाए हैं, डार्क पिगमेंटेड है, थिनर है एज कम्पेयर टू द एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल एक थिक लेयर है। एंडोक्यूटिकल जो है इट इज़ डाइजेस्ट बाय द मोल्डिंग फ्लूइड। जब मोल्डिंग हो जाती है तो एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाता है। जो मोल्डिंग फ्लूइड होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें काइटिन और आर्थ्रोपोडिन जो है चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सिक्लेटोरिन नहीं होता है और ये कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से एंडोक्यूटिकल को स्टडी करेंगे और विद द हेल्प ऑफ पोलराइज्ड फिल्टर्स, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम पोलराइज्ड फिल्टर्स लगाएंगे, वी कम टू सी दैट द एंडोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ लाइट एंड डार्क लेयर्स which correspond to the layers of growth. Layers of growth. If we observe the endocuticle under a light microscope using the filters, polarized filters, we come across light and dark layers present in the endocuticle. These light and dark layers ये क्या है? They correspond to the layers of growth. Light layers जो है these are deposited during night darkness, but dark layers are deposited during light. और लाइट लेयर्स को अगर फर्दर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर फर्दर स्ट्रेशंस मिलती हैं, डार्क स्ट्रेशंस एंड लैमेले। उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के जरिए से जो है और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए एक मॉडल है हेलिकॉइडल मॉडल, यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडी। देन एंडोक्यूटिकल को फर्दर और दो लेयर्स में जो है सब डिवाइड किया गया है। एक है मेसोक्यूटिकल एंड दूसरा है ग्रैन्युलर सबक्यूटिकल लेयर। मेसोक्यूटिकल एंड ग्रैन्युलर सबक्यूटिकल लेयर। अब ये मेसोक्यूटिकल जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोक्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल। मेसोक्यूटिकल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एंडोक्यूटिकल, लेकिन अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग से एंडोक्यूटिकल में एक लेयर हमको दिखता है जिसको हम मेसोक्यूटिकल कहते हैं। ये होता कहाँ पर है? एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के दरमियान एक लेयर होता है, उसको हम कहते हैं मेसोक्यूटिकल। देन देयर इज वन मोर लेयर दैट्स नोन एज ग्रैन्युलर सबक्यूटिकल। ग्रैन्युलर सबक्यूटिकल जो है ना इट इज बेसिकली न्यूली सिक्रीटेड एंडोक्यूटिकल। ये एंडोक्यूटिकल ही है जो अभी न्यूली सिक्रीट हुआ है, बट इट हैज़ नॉट रीच्ड द मैच्योर स्टेज येट, इट हैज़ नॉट रीच्ड द डिफरेंशिएटेड स्टेज येट। ये एंडोक्यूटिकल ही है, लेकिन जब एंडोक्यूटिकल पहली बार सिक्रीट होता है ये हम कहेंगे इन्फेंसी में होता है एंडोक्यूटिकल, newly secreted endocuticle, right? Thank you very much. Next में हम जो हमारा लास्ट रहता है that is epicuticle, उसकी डिफरेंशिएशन और कंपोजिशन उसके बारे में बात करेंगे। Till then, good luck.